Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will analyze another IPO and ये IPO आपको upcoming days, upcoming week में देखने को मिलेगा. So इस IPO का नाम है Is Your दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. So आखिर ये कंपनी करती क्या है एंड इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे हैं एंड किस सेगमेंट में, किस इंडस्ट्री में ये एक्टिव है, इनके पीयर्स क्या हैं एंड IPO की जो डेट्स हैं, जो शेड्यूल है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो विल गेट the conclusion whether you have to invest in this or not. So starting off with, अगर हम लोग देखें, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है एंड ये कंपनी करती क्या है. सो दिस कंपनी दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी बिल्डर कंपनी है. एंड स्पेशलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, सो एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ये बनाने में स्पेशलाइज करती है, एज वेल एज योर हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स भी ये बिल्ड करते हैं. सो अगर हम लोग और डिटेल में जाने की और कंपनी हमारी किस चीज़ सेगमेंट में एक्टिव है, सो द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड टर्न की प्रोजेक्ट्स एनकम्पासिंग आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, civil, MEP, firefighting systems, public health services, IT system, operation, theater, मेडिकल गैस पाइपलाइंस एंड लैंडस्केपिंग ये कंपनी ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है एंड ये कंपनी करती है. एंड अगर हम लोग और जाने, सो द कंपनीज बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वर्टिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं, एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम लोग इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं पूरे कंपनी के बिजनेस को. सो आई एम श्योर आपको जो कंपनी का बिजनेस है वो समझ आ गया होगा. अब हम लोग जो हमारी अदर डिटेल्स हैं उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं. सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर हम लोग जाने की कंपनी के बारे में और कि कहाँ कहाँ एक्टिव है, सो द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. सो दिल्ली और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एंड 4 जो हमारी स्टेट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी कंपनी ने अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. एंड अब हम लोग जो IPO की डिटेल के बारे में जाने, डिटेल के बारे में अगर एक बार नज़र डालें, सो IPO की जो ओपनिंग डिटेल है, ओपनिंग डेट है, दैट इज़ योर 21 अक्टूबर, आप बिड कर सकते हैं. एंड IPO की जो क्लोजिंग है, जो लास्ट डेट है, दैट इज़ योर 23 अक्टूबर. एंड IPO के अगर टाइप के बारे में बात करें, सो ये बुक बिल्ट इशू है. एंड टोटल इशू की अगर हम लोग बात करें, सो ज़्यादा बड़ा हमारा IPO ये नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही जो वर्थ है वो काफ़ी कम है. सो टोटल इशू साइज़ है 1,28,10,000 शेयर्स का. एंड टोटल वर्थ की अगर हम लोग बात करें, सो द टोटल वर्थ इज़ ऑफ 260 करोड़ रुपीज़. एंड फ्रेश इशू की अगर हम लोग बात करें, सो फ्रेश इशू इसमें से 1,07,00,000 शेयर्स हमारे फ्रेश इशू हैं. एंड टोटल वर्थ की बात करें इज़ योर 217.21 करोड़. ऑफर फॉर सेल की बात करें, सो 21,10,000 शेयर्स हमारे ऑफर फॉर सेल है, जिसमें हमारे जो प्रमोटर हैं वो अपनी जो होल्डिंग्स है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. एंड टोटल वर्थ की बात करें इज़ योर 42.83 करोड़ रुपीज़ इसकी टोटल वर्थ है हमारे OFS की. एंड टोटल वर्थ की देखें, सो दैट इज़ 260.04 करोड़ रुपीज़ हमारे IPO की वर्थ है. नाउ कमिंग टू दी अगर फेस वैल्यू की बात करें, सो फेस वैल्यू इज ऑफ 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर. एंड IPO की जो प्राइस है, प्राइस बैंड है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें, सो 192 से लेके 203 रुपीज़ आप इसके बीच में आप अपनी जो बिड है उसको रख सकते हैं. बट मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप 203 जो अपर प्राइस है, अपर जो रेंज है, उसके ऊपर ही बिड करिए, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो मार्केट लॉट इज ऑफ 73 शेयर्स एंड मिनिमम आप एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 73 शेयर्स मिलेंगे. एंड लिस्टिंग विल बी बोथ ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE. एंड रजिस्ट्रार की अगर हम लोग बात करें, सो योर KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हमारे जो रजिस्ट्रार हैं इस IPO के लिए. एंड अगर हम कोटे की बात करें कि किसके लिए कितना परसेंटेज रिजर्व है, सो फर्स्ट 50% इज रिजर्व फॉर योर QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एंड द 15% इज फॉर HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. एंड द थर्ड वन योर रिटेलर्स का जो शेयर है दैट इज योर 35%. नाउ अगर हम लोग डेट एंड शेड्यूल के ऊपर एक बार नजर डालें क्विकली, सो ओपनिंग डेट as I said earlier, 21st October is your opening date. Second, your closing date will be
योर 23rd of October. एंड नाउ मूविंग टू द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा आपको पता चलेगा 24th of October को आपको पता चल जाएगा whether you got the allotment or not. And now initiation of refund, so initiation of refund आपको 25th of October को आपको refund आ जाएगा अगर आपको अलॉट हो जाता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो रिफंड है वो 25th of October को आ जाएगा. एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपके 25th of October को आपको डीमैट के अंदर आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे. नाउ लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, सो लिस्टिंग विल बी ऑन 28th of October बोथ ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE. नाउ अगर हम लोग बात करें कि IPO के जो लॉट साइजेस हैं प्राइजेस के, सो मिनिमम एक लॉट रिटेलर कैटेगरी के लिए मिनिमम 1 लॉट 73 शेयर्स आएंगे उसमें एंड 14,819 रुपीज़ आपको मार्जिन चाहिए. एंड मैक्सिमम रिटेल 13 लॉट आप बिड कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड फॉर दैट यू नीड 1,92,647 रुपीज़ योर मार्जिन, एंड उसके अंदर आपको मिलेंगे 949 शेयर्स. नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग बात करें जो हमारे HNI है, स्मॉल HNI है, सो स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स के लिए बिड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 67 लॉट के लिए वो बिड कर सकते हैं, एंड बिग HNI मिनिमम 68 लॉट तक बिड कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम वो कितना भी बिड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर एस्टैब्लिश प्रेजेंस एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. सो जो प्रेजेंस है वो एस्टैब्लिश कर रखी है कंपनी ने एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है. सो ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ी है, ऑलरेडी कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर रखा है. सो डिसेंट ऑर्डर बुक विद अ गवर्नमेंट क्लाइंट बेस, सो गवर्नमेंट भी इनका क्लाइंट है एंड उनसे ही इनको टेंडर मिलता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स है, स्टेडियम है, गवर्नमेंट के भी इनके पास ऑर्डर्स हैं. एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे. एंड एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, सो जो प्रोमोटर्स है, जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एंड इस चीज़ का उनको एक एडेड एडवांटेज है. नाउ अगर हम लोग क्विकली कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उनके ऊपर नज़र डालें फाइनेंशियल्स के, सो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे 2022, 2023, 2024, सो लास्ट 3 ईयर्स के, पास्ट 3 ईयर्स के हम लोग फाइनेंशियल्स को देखे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें, सो 2022 में हमारा टोटल रेवेन्यू था दैट वाज 364.98 करोड़ रुपीस, एंड 2023 में जो हमारा रेवेन्यू था वो बढ़ के हो गया 435.46 करोड़ रुपीस, एंड मार्च 2024 में हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 516.74 करोड़ रुपीस. नाउ टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें, सो टोटल एक्सपेंस वाज 341.24 करोड़ रुपीस इन March 2022, and March 2023 में the expense was 406.73 crore rupees, and in March 2024 the expense was 434.95 crore rupees. And now coming to the PAT मतलब हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सो 2022 में हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 17.66 करोड़ रुपीस, एंड 2023 में वो बढ़ के 21.39 करोड़ रुपीस हो गया, एंड मार्च 2024 में हमारा जो पैट था दैट वाज 60.41 करोड़ रुपीस. सो फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल है. कंपनी ईयर ऑन ईयर जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो मार्जिन्स है, प्रॉफिट हैं वो भी बढ़ रहे हैं. नाउ अगर हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नज़र डालें क्विकली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा कितना दे रही है, सो दैट इज़ 8.48% का हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है. नाउ मूविंग फर्दर इज़ योर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो 8.97% हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था. एंड डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम लोग बात करें, सो 0.91 हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो था. एंड RONW इट इज़ योर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा 9.57% हमारा पूरा ओवरऑल बिजनेस जो है वो दे रहा है हमारी नेटवर्थ के ऊपर. नाउ PB वैल्यू दैट इज़ योर प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट इज़ योर 4.68, एंड जो हमारे पैट मार्जिन्स हैं दोज आर योर 13.52% हमारा पैट मार्जिन है. एंड नाउ वी विल डिस्कस EPS एंड योर PE रेशियो प्री IPO एंड पोस्ट IPO. सो प्री IPO 16.84 हमारा EPS था, एंड पोस्ट IPO 12.2 हमारा EPS होने वाला है. एंड PE रेशियो की अगर हम लोग बात करें, सो प्री IPO हमारा 12.06 था, एंड पोस्ट IPO हमारा 16.63 हमारा जो पी रेशियो है वो रहने वाला है. नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, सो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय दी कंपनी, फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो पर्पसेस है उसके लिए कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, आईपीओ लेके आई है। नाउ अगर हम लोग देखें इनके पीयर्स को, अगर हम लोग एक बार कंपेयर करें इसके जो पी रेशियो है उनको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका जो पी रेशियो है इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 24.67 एंड नेक्स्ट इज योर अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। सो 19.25 हमारा जो पी रेशियो है वो चल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड अगर हम लोग और देखें सो पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 19.16 के साथ करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं एंड आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड 37.04 पी के साथ करंटली मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर हम लोग पीएस से देखें सो इसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी कम है। नाउ अगर हम लोग देखें जो हमारे प्रोमोटर्स की होल्डिंग है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कितनी रहने वाली है। सो प्री आईपीओ हमारा 100% प्रोमोटर की होल्डिंग थी, बट पोस्ट आईपीओ हमारा जो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 72.5% रह जाएगी। नाउ अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो जीएमपी है दैट इज ट्रेडिंग एट 60 to 61 रुपीज। सो अराउंड आपको 30% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सो दैट वाज द होल एनालिसिस ऑफ दिस आईपीओ एंड आई एम श्योर आपको फाइनल कंक्लूजन मिल गया होगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। सो साइनिंग ऑफ विद दिस गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लव्ड आवर एनालिसिस, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोग मार्केट के अंदर न्यू है, आप लोगों ने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।